प्रतापगढ़ जिला जहां बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, दूसरी तरफ कोरोना का प्रकोप फिर से नजर आने लगा है। ऐसे में अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान चल रहे विद्यार्थी को राहत मिलने की बजाय अगर उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक ही स्कूल से गायब मिले, वह भी एक साथ 7 शिक्षक, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई किस स्तर की चल रही होगी और विद्यार्थी की पढ़ाई की गुणवत्ता क्या रहने वाली है, वो किस तरह पढ़ेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहागपुरा पंचायत समिति के रतनपुरिया माध्यमिक स्कूल, जहां यही हालत है। एक तरफ तो कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ विद्यालय स्टाफ छुट्टियां मार रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। यही कुछ शिकायत जब सुहागपुरा प्रधान भरत पारगी से बच्चों के परिजन ने की, तो प्रधान भरत पारगी ने स्कूल जाकर स्कूल का जायजा लिया और प्रधानाध्यापक सहित 7 अध्यापक स्कूल से छुट्टी पर चल रहे हैं। इस पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाया व नाराजगी जाहिर की। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि पाबंद किया जाएगा और प्रधानाध्यापक को भी इस बारे में बताया जाएगा कि इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसलिए प्रधान भरत पारगी ने इस पूरे मामले को लेकर विधायक रामलाल मीणा को भी अवगत कराया और ऐसे शिक्षक जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। 2 बार है, 2-3 बार। और बाकी टीचर लोग तो आते हाँ, तो कोई नहीं आया अभी हैं? नहीं आते। तो तुम्हारी पढ़ाई कौन करा था बताओ? तुम्हारे एग्जाम था भी 15-20 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। हाँ सर। तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है और यहाँ पे कब कब आते हो, कितना टाइम में आते हैं? कितना समय पहले यहाँ आए थे? हाँ, तो यहाँ का बिल्कुल भूल ही गए थे कि भाई यहाँ स्कूल भी है उनके चार्ज में? नहीं सर, नहीं आते। इस बारे में आपने किसी को उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? सर सूचना मांगी थी, सूचना हमने दी, रिपोर्ट। यहाँ पे टीचर की क्या स्थिति है, क्या कितने? तो सर यहाँ पे लोगों का स्टाफ है। कि सभी रोज आते हैं? सभी का नहीं आते सर। क्या कारण, उनकी लीव लगी भी है या क्या कारण है? लगी सर, जो भी नहीं आए उनके लीव कैसे लग गई है? बिना आए कैसे लीव लग सकती है? कोई कारण, किसी तरह का कोई भी कारण तो स्पष्ट करना पड़ता है ना। आपका नाम क्या है? धनीलाल मीणा, क्या, किस पोस्ट पे हो? लेक्चरर। समय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरिया की शिकायतें आ रही थी। कई लोगों ने फ़ोन किए थे कि टीचर समय पे नहीं आते और आते ही नहीं। तो आज उन बच्चों को और सभी की बात सुनते हुए मैंने रतनपुरिया स्कूल में जाके देखा, तो वहाँ की स्थिति 12वीं क्लास में गया। 12वीं क्लास में बच्चे बातें कर रहे थे, एक भी टीचर था नहीं वहाँ। 11वीं क्लास में गया, वहाँ पे एक भी टीचर नहीं था, बच्चे बातें कर रहे थे। 9वीं क्लास में और 10th क्लास में 2 टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे। बाकी 8th क्लास, 6th क्लास, सभी सारे जो क्लासें थी वो खाली पड़ी थी। और वहाँ के लड़कों से पूछा गया कि आपके टीचर आते नहीं आते, तो उन्होंने कहा सर सिर्फ 3 टीचर आते हैं यहाँ, बाकी कोई नहीं देखा। और प्रिंसिपल के बारे में पूछा मैंने, तो प्रिंसिपल साहब को कहा कि 1 महीना पर हो गया उनकी शक्ल नहीं देखी है। और वहाँ की स्थिति अभी 3 महीने से जो स्कूलें चल रही है कोरोना की वजह से पूरा साल बर्बाद हो गया है। और 3 महीने के अंदर स्कूल चल रही है और अध्यापक वहाँ नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी समय आ गया है एग्ज़ाम का, तो वो काट दो इसको। अभी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। वहाँ पे टोटल 10 का स्टाफ है, 10 के स्टाफ में से 3 स्टाफ थे, बाकी 7 टीचर थे जो काफ़ी दिनों से वहाँ स्कूल पे नहीं आ रहे हैं। मैंने तुरंत डीओ साहब को अवगत कराया है और हमारे विधायक साहब को, रामलाल जी को भी अवगत कराया है कि इस पे तुरंत कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। और मैं चाहता हूं कि बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े और समय पे टीचर
पहुँचे और बच्चों को पढ़ाई करें। और माध्यमिक विद्यालय में जो बोर्ड क्लासें खाली पड़ी है, तो फिर अपन अच्छे परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं। पूरे विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य जी अवकाश पर है और उसके साथ रजिस्टर को देखने पर पाया कि वहाँ 6 व्यक्ति और सीएल पर हैं गुरुजी। विद्यालय की व्यवस्था कुछ ही अध्यापक जो उपस्थित थे उन्होंने बखूबी से इस काम को अंजाम दे रखा है, शैक्षणिक कार्य को। कुछ जो सामान्य बातें थी उनको जिला अधिकारी के नाते मैंने उनको अवगत करा दिया है और भविष्य में इस प्रकार की वो पुनरावृत्ति नहीं होगी। सफाई, स्वच्छता, बच्चों का शैक्षिक स्तर उन्नयन, बोर्ड परीक्षा, कोविड-19 की जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए विद्यालय में मास्क अनिवार्य है। ये सारी बातें विद्यालय के जो उपस्थित इंचार्ज जो हैं उनको मैंने अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में अब किसी भी प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। सर, जैसे कि अभी देखना को आ रहा है कि अभी परीक्षा सत्र नज़दीक है और इतने में अगर इतने शिक्षक अगर नदारद मिलते हैं तो मैंने उनको आज हिदायत दे के आया हूँ कि वास्तव में किसी की आवश्यक ही है या परिवार में किसी भी प्रकार की कोई असामयिक घटना घटी है तो उसी स्थिति में उन्हें अवकाश दिया जाए। संस्था प्रधानाचार्य जी इस समय अवकाश पर हैं, उनके आने पर मैं उनको भी पाबंद करूंगा जिससे कि वो स्टाफ को और भी अधिक थोड़ा पाबंद करें।